हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 61 में। पिछले एपिसोड में अपन ने वायरस जनित बीमारियां देखी थी, जिनमें आपकी एक महत्वपूर्ण बीमारी जिसका नाम लेना चाहूँगा, एक तो रिंडरपेस्ट और शूडो रिंडरपेस्ट। दोनों ही बीमारियों के बारे में जिक्र अपन ने नहीं किया था, तो यहाँ बता देता हूँ कि रिंडरपेस्ट और शूडो रिंडरपेस्ट दोनों ही बीमारी जो मुख्य रूप से आपके मोरबिली वायरस से होती है, जो कि पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का होता है। रिंडरपेस्ट आपके मुख्य रूप से मवेशियों में देखी जाएगी और शूडो रिंडरपेस्ट जो है वो गॉट प्लेग भी कहते हैं। इसको मवेशी प्लेग आपकी रिंडरपेस्ट को कहा जाता है। तो वायरस जनित बीमारियां खत्म होने के बाद आज के इस एपिसोड में अपन चर्चा करेंगे मेटाबॉलिक बीमारियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें सबसे पहले मेटाबॉलिक बीमारी की, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है मिल्क फीवर। दोस्तों, मेटाबॉलिक बीमारियों को प्रोडक्शन डिजीज भी कहा जाता है। आमतौर पर इनमें प्रोडक्शन में कमी देखी जाती है। यहां देखा जाए मिल्क फीवर में क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है। तो प्रसव के पश्चात 72 घंटे के भीतर इसे देखा जाता है। ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों में मुख्यतः ये बीमारी देखी जाती है। इसमें मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है किंकिंग ऑफ नेक, यानी गाय जो है लगातार गर्दन घुमा के पीछे फ्लैंक एरिया की तरफ देखती है। दूसरा लक्षण की बात करूं तो गाय के बैठने की जो पोजीशन है वो एस सेफ होती है। साथ ही साथ यहां से एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो होता है हाइपोथर्मिया, यानी गाय के तापमान का सामान्य से कम हो जाना। एकमात्र ऐसी फीवर है जिसमें टेम्परेचर लो होता है। उपचार में क्या काम में लेते हैं? 450 ml सीबीजी यानी कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जिसमें देखा जाए तो 250 ml सीबीजी स्लो आईवी चढ़ाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण है, ये आईवी कैसे चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल स्लो आईवी देना चाहिए। यदि फास्ट कर देते हैं तो पशु मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है हार्ट फेलियर के कारण। साथ ही साथ 200 ml जो है सब क्यूटेनियस यानी उप त्वचीय मार्ग से दिया जाता है। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो इसके उपचार में काम में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लक्षण है वो होता है हाइपोथर्मिया। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अगली बीमारी, जिसे आप कह सकते हैं डाउनर काउ सिंड्रोम। दोस्तों, ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम है यह मिल्क फीवर की ही एक विशेष अवस्था है। इस विशेष अवस्था में ब्लड में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी कमी हो जाती है और गाय पीछे के पैरों से खड़ी नहीं हो पाती है तथा स्टर्नम पर बैठ जाती है। स्टर्नम यानी जो सामने वाली हड्डी है, इसको टिका करके बैठ जाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी एवं आगे के पैरों से रेंग कर चलने का प्रयास करती है। और रेंग करके चलने का प्रयास करती है, ऐसी स्थिति को क्रीपर काऊ के नाम से जाना जाता है। या इस पोजीशन को मेंढक के जैसी पोजीशन भी कह देते हैं, फ्रॉग सिटिंग पोजीशन। यहां बात करें उपचार में, तो यहां आपको ध्यान रखना है कैल्शियम की कमी है तो सीबीजी यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दे देंगे, और फास्फोरस की कमी है तो टोनोफॉस्फेन काम में लिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि अगर यदि कोई पशु परिचर की पुस्तक खरीदना चाहता है और जिसमें उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भरपूर एमसीक्यू चाहिए, तो वह इस पुस्तक को खरीद सकता है। उसमें यहाँ देखा जाए तो राजस्थान के भूगोल के एमसीक्यू, हिस्ट्री के, कला संस्कृति के एमसीक्यू, समसामयिकी और गणित बढ़िया से एमसीक्यू मिल जाएंगे। साथ ही साथ विज्ञान की एनसीईआरटी और एमसीक्यू मिल जाएंगे और पशुपालन के भी नवीनतम टॉपिक्स जो जुड़े हैं उनका एनसीईआरटी के साथ साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इस पुस्तक को परचेज करके अपनी तैयारी को और परफेक्ट बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।